मैंने कुछ समय पढ़ा था एक पुस्तक में एक गुरु और एक शिष्य की कहानी जिसे आज मैं आप लोगों के साथ सुनाने वाला हूँ। और इसे सुनने के बाद आप लोग भी बोलोगे कि क्या अच्छी कहानी है। चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। एक बार की बात है, एक गुरु और एक शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव की ओर जा रहे थे। अंधेरा काफी हो चुका था और शिष्य अपने गुरुजी से पूछता है कि आज की रात हम यहीं गुजार लेते हैं, अंधेरा काफी हो चुका है जिससे हमें घर जाने में बहुत ही देरी हो जाएगी। उसके गुरु भी उस सिर को हिलाते हुए बोलता है हाँ। फिर दोनों लोग एक गांव में जाकर पहुंचते हैं जहां पर एक गरीब इंसान का घर मिलता है। वो बहुत ही छोटा सा रहता है। फिर जैसे ही जाकर शिष्य उसे जाकर दरवाजा खटखटाता है और वहां से एक गरीब इंसान निकलता है। शिष्य बोलता है कि आज की रात हम आपके यहाँ गुजारना चाहते हैं। हम लोग बहुत दूर से आए हैं और अपनी यात्रा के लिए जा रहे थे। फिर वह गरीब इंसान बोलता है कि जी हाँ, आज आप हमारे यहाँ गुजार सकते हो एक दिन की रात। फिर गुरुजी और शिष्य दोनों लोग अंदर जाते हैं और अंदर में देखते हैं कि उस गरीब इंसान की हालत सच में बहुत ही ज़्यादा खराब थी। फिर गुरुजी उस गरीब इंसान से बोलते हैं कि आपका गुजारा कैसे चलता है। फिर वह बताता है कि मेरा गुजारा केवल एक भैंसे से चलता है जिसकी दूध को मैं बेचकर अपनी गुजारा चलाता हूँ। और उससे पूछता है कि आपके पास और क्या-क्या काम है। फिर वह गरीब इंसान बताता है कि मेरे पास बहुत सारे ज़मीन हैं। फिर गुरुजी अचंभव से पूछता है कि आपके पास इतने सारे ज़मीन हैं, तो फिर आप खेती क्यों नहीं करते? लेकिन वह इंसान फिर से बताता है कि गांव वाले लोग बोलते हैं कि वह ज़मीन बंजर है, उसमें खेती नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैं खेती नहीं करता हूँ। और इसी कारण से मेरा हाल ऐसा है कि मेरे को भैंसे के ऊपर निर्भर होना पड़ा है। फिर गुरुजी और शिष्य दोनों सो जाते हैं। उसके बाद सोने के बाद जैसे ही आधी रात होती है, गुरु और शिष्य उठ जाते हैं। उठने के बाद उसके गुजारे चलने वाले भैंसी को लेकर चले जाते हैं। और उसके बाद जाते ही उसके शिष्य बोलता है कि गुरुजी, आप बहुत ही गलत कर रहे हो। उस गरीब इंसान की गुजारा चलने वाली चीज़ को आप लेकर जा रहे हो, जिससे उस गरीब इंसान की गुजारा नहीं चल पाएगा। लेकिन गुरुजी मुस्कुराता है और आगे की ओर चला जाता है। फिर कुछ समय तक यूं ही चलता रहता है। वह गरीब इंसान भी अपने घर में रहता है। अब उसका शिष्य बहुत ही बड़ा हो चुका था और एक विद्वान गुरु बन चुका था। तभी उसको ख्याल आता है कि हम लोगों ने किसी का भैंसे को ले आया था और उसका गुजारा केवल वहीं पर चलता था। और फिर वह यह सोचकर वह उसके गांव को जाने के लिए इच्छा जताता है। और उसके गांव में जाने के लिए वह बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाता है। फिर वह सफ़र के लिए निकल पड़ता है और उसके गांव में जाकर देखता है कि जहां पर एक झोपड़ी रहा करता था, अब वह एक आलीशान महल में बदल चुका है। और आसपास जहां पास बंजर की बहुत सारी ज़मीन थी, वहां पास अब बहुत सारे फल फूल और बाग बगीचे लग हो चुके हैं। यह देखकर शिष्य अचंभव में आ जाता है। तभी अचानक उस महल से एक मालिक निकलता है और शिष्य उसे पहचान लेता है। तब जाकर शिष्य के सामने वह मालिक खड़ा हो जाता है। शिष्य कहता है कि आपने मुझे पहचाना? मैं और गुरु हम दोनों लोग आए थे जब आपके यहाँ हम लोग एक रात गुजारे थे। तब वह बोलता है कि जी हाँ, मैंने आपको पहचाना। फिर वह इंसान कहता है कि आप लोग कहाँ चले गए थे? उसी दिन से मेरा भैंसे भी नहीं मिला। लेकिन शिष्य बोलता है कि इतने जल्दी इतने सारे बदलाव कैसे हुआ? तब वह गरीब इंसान बताता है कि मैंने अपनी ज़मीन पर खूब सारी मेहनत की। मैंने दिन रात एक करके बहुत ही सारा मेहनत करके उसमें फल फूल उगाया और जिससे मैं इस गांव का सबसे ज़्यादा अमीर इंसान बन गया। यह सुनते ही वह शिष्य बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और अपने गुरुजी को याद करते हुए रोने लग जाता है। तो ये था दोस्तों एक छोटी सी कहानी जिससे आपको यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी लाखों खूबियाँ छुपी हुई रहती है जिसे हमको पहचानने की ज़रूरत होती है। जिस दिन हम अपनी खूबियों को पहचान लेंगे, उस दिन हमें सफलता को प्राप्त करने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा। तो आपके अंदर भी जो खूबियाँ छुपी होगी उसे आज ही निकालिए और उस पर मेहनत करते रहिए। कई लोगों को खूबियों को रोकने का कारण यह हो सकता है कि उसके आसपास के लोग और उसके घर के लोग भी हो सकते हैं। और इन सब की मजबूरी के कारण वह अपने अंदर दबे इस खूबियों को निकाल नहीं पाता है और वह बस दब कर रह जाता है। लेकिन जिस दिन आपको वह समय मिले, उस खूबियों को निकालिए और आगे बढ़िए।
आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।